नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि प्रिंटर आप अगर रिपेयर करते हो तो रिपेयर करने के बाद आपको इस प्रिंटर के साथ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए, नहीं तो आपका प्रिंटर जो है वो रेडी नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि ये जो प्रिंटर आपको दिख रहा है एप्सन PLQ30 ये पूरा डेट था। तो मैंने ट्रबल शूट करके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाया है कि लॉजिक बोर्ड चेंज करने से प्रिंटर जो है रेडी हो चुका है। तो प्रिंटर दो वजह से मतलब डेड हो सकता है। एक तो आपका पावर बोर्ड के वजह से और दूसरा है लॉजिक बोर्ड की वजह से। पावर बोर्ड का अगर कोई प्रॉब्लम होगा, पावर बोर्ड चेंज करने से आपका अगर प्रिंटर रेडी हो जाएगा तो कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लॉजिक बोर्ड है, लॉजिक बोर्ड मैंने चेंज किया था पिछले वीडियो में, आप लोगों को दिखाया था। वो वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा, मिस कर दिए, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए। मैं आई बटन में देने की कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए जैसे कि मैंने लॉजिक बोर्ड चेंज किया है, तो हम लोग जब नया प्रिंटर खरीद के ले आते हैं तो फास्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर लेते हैं। तो फास्ट कॉन्फ़िगरेशन करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि आप अगर कंप्यूटर से प्रिंट देना चाहते हो तो फास्ट पेज कॉन्फ़िगरेशन आपको कर लेना है। तो कैसे करना है फास्ट पेज कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए। मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। तो इस सिचुएशन में देखिए, ये वाला प्रिंटर तो नया नहीं है, पुराना है, लेकिन हमने लॉजिक बोर्ड जैसे ही चेंज कर दिया तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो भी चेंज हो गया। क्योंकि जो फास्ट पेज कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने किया था नया वाला प्रिंटर के साथ, वो इसमें सेव था इस बोर्ड में। तो हमने क्या किया, बोर्ड ही चेंज कर दिया। तो हम लोगों को फिर से इस प्रिंटर में फास्ट पेज कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे करना है, चलिए इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को समझा देते हैं। आपको पहले पावर कॉर्ड जो है, पावर कॉर्ड यहाँ पे लगा देना है प्रिंटर में। और प्रिंटर ऑन करने से पहले आपको देखिए F1 और F2 आपको दबा के रखना है। F1 और F2 दबा के रख के पकड़ के इसको ऑन करना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। हम बोलेंगे कब छोड़ना है। देखिए हेड का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। अभी देखिए हेड का मूवमेंट थम गया है। अभी इसको छोड़ दीजिए। अभी छोड़ने के बाद आप यहाँ पे पेपर दीजिए। देखिए प्रिंट यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश बोल रहा है, तो F2 दबाने से प्रिंट आउट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, नॉर्मली आप अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रिंटर ऑन होने के बाद देखिए पेज को यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे देखिए खींच नहीं रहा है। मतलब खींचना चाहिए, पेज को खींचना चाहिए, पेज को खींचना चाहिए और पकड़ना चाहिए। लेकिन और F1 भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि पेज खींच नहीं रहा है। अंदर में लेना चाहिए, ले नहीं रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करना है, F1 और F2 दबा के इसको ऑन करना है। हेड का मूवमेंट थम जाने के बाद ही आपको छोड़ना है। देखिए एरर आ चुका है, इसको फिर से ऑफ करके ऑन करेंगे। F2 और F1 दबाना है, दबा के रखना है, ऑन करना है। और हेड का मूवमेंट थम जाने के बाद आपको F1 F2 वाला बटन छोड़ना है। छोड़ने के बाद फिर से आपको पेपर देना है। अभी देखिए पूरा ले लिया, पेज भी ले लिया और प्रिंट आउट भी होना स्टार्ट हो गया। अभी इंग्लिश लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, इसको देखिए येस फॉर F2 और नो फॉर F1, तो F2 करेंगे। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि पिन द करेंट सेटिंग। आप करेंट सेटिंग जो है वो पिन करना चाहते हैं, तो आपको अगर पिन करना है तो F2 दबाइए।
तो पिन करना जरूरी है दोस्तों। आपको दिखाना है कि कौन सा ऑप्शन आपको चेंज करना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है, सब कुछ आपको चेंज नहीं करना है, एक ही ऑप्शन को चेंज करना है, वो वाला हम आपको दिखा देंगे। तो ये वाला दोस्तों आप अगर लॉजिक बोर्ड चेंज करते हो इस सिचुएशन में आपको ये वाला काम कर लेना है। लॉजिक बोर्ड अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको ये वाला काम कर लेना है, नहीं तो प्रिंटर आपका रेडी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो टारगेट प्रिंटर मोड सेटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप टारगेट प्रिंटर मोड सेटिंग, इसको आपको चेंज करना है। ऑलिफिटी किया हुआ है यहाँ पे, आपको इसको एप्सन मोड में लाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है। अक्सर मुझे पूछा जाता है कि जो साइज है, फ़ॉन्ट का साइज है वो कैसे बढ़ाया जाए, छोटा कैसे किया जाए, और अलाइनमेंट कैसे मतलब लेफ्ट के तरफ लाया जाए, राइट के तरफ लाया जाए। तो मैं यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये सब आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर वेंडर से बोलिए कि फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, लेफ्ट साइड में आपको लाना है, राइट साइड में लाना है, अलाइनमेंट आपको जैसे करना है आप सॉफ्टवेयर वेंडर को बोलिए, उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो प्रिंटर से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, तो आपको सॉफ्टवेयर में ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए इस एप्सन मोड को कैसे करते हैं। तो ये वाला पेज हम फिर से यहाँ पे दे देते हैं, थोड़ा सा सेटिंग वगैरह अभी प्रिंट आउट होना बाकी है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मेन मेनू कॉमन सेटिंग। तो मेन मेनू कॉमन सेटिंग के कॉमन सेटिंग में आपको घुसना है, F2 दबाना है। अभी देखिए टारगेट प्रिंटर मोड सेटिंग, तो इसमें हम लोगों को घुसना है, तो हम F1 दबाएंगे। अभी देखिए टारगेट प्रिंटर मोड यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को नज़दीक से दिखाए थे, देखिए टारगेट प्रिंटर मोड ऑलिविट मोड यहाँ पे दिखा रहा है। आपको इसको चेंज करना है, F2 दबाना है। देखिए विंडोज़ मोड F2 दबाना है, IBM मोड F2 दबाना है। अभी देखिए एप्सन मोड आ गया है। तो एप्सन मोड में आके हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली प्रिंटर को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसको ऑन करेंगे, पेपर अपने आप निकल के आ जाएगा। अभी देखिए इसको एक बार ऑफ करके ऑन करते, अभी देखिए पेपर जो है प्रिंटर ले लेगा। अभी देखिए पेपर देने से अभी देखिए खींच रहा है, और आप पेपर को ऐसे खींच के बाहर नहीं निकाल सकते, आपको F1 दबा के ही निकालना पड़ेगा। देखिए तो ऐसे ही दोस्तों आप अगर प्रिंटर में कोई भी पार्ट्स चेंज करते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर लॉजिक बोर्ड चेंज कर रहे हो तो लॉजिक बोर्ड चेंज करने के बाद प्रिंटर में ये वाला सेटिंग आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका प्रिंटर रेडी नहीं होगा और आपको लगेगा कि प्रिंटर असल में सही नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, प्रिंटर में प्रॉब्लम हो चुका है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन प्रिंटर में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो आपका डेट था, प्रिंटर ऑन हो गया है, ऑन होने के बाद अभी पेपर नहीं ले रहा है उस कॉन्फ़िगरेशन के वजह से, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। और पासबुक प्रिंटर रिलेटेड, लेज़र प्रिंटर रिलेटेड, इंकजेट एक्सजेट प्रिंटर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, CCTV रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। आपको अगर नहीं मिला तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।